आजकल विटामिन डी की कमी होना बहुत मामूली सी चीज़ हो गई है। जिसको देखो उसका विटामिन डी कम होता है। पर आपको इस विटामिन डी कम होने के बाद करना क्या चाहिए, ये बिल्कुल क्लियर नहीं होता। डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा एक दवा दे देता है, विटामिन डी अपराइज टैबलेट, आप 4 हफ्ते ले लो और ठीक हो जाएगा फिर। पर क्या सिर्फ दवा से आपका विटामिन डी ठीक हो जाएगा? जी नहीं। उसके लिए आपको कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने बेहद ज़रूरी हैं अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपका विटामिन डी सही बना रहे। तो आज चलिए जानेंगे कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खानी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और आप अगर इन छोटी सी चीज़ों का ध्यान रख लेंगे तो आपको विटामिन डी की दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी वो है सनलाइट पे। आजकल ज़्यादा विटामिन डी की कमी इसीलिए आ रही है क्योंकि कोई जल्दी सुबह उठता ही नहीं है। आप लोगों का दिन ही 8 या 7 बजे ज़्यादा से ज़्यादा तब तक ही शुरू होता है। तो अगर आप लोगों को सुबह की धूप नहीं मिलेगी तो आपके शरीर में अब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो विटामिन डी बनेगा कैसे और बढ़ेगा कैसे? तो इसीलिए सुबह की धूप, सुबह यानी ऐसा नहीं आप उठ गए 8 बजे, जाके बालकनी में खड़े हो गए, 15 मिनट 10 मिनट धूप ले ली, कुछ नहीं होगा उससे। सुबह की धूप मतलब जब सूर्योदय होता है उस समय से लेके 1 घंटे तक मैक्सिमम। अगर आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आपका सूर्योदय 6 बजे हो जाता है तो 6:30 तक या मैक्सिमम 7 बजे तक की धूप, वो धूप आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होगी। इसीलिए आपको अगर अपने शरीर में विटामिन डी नेचुरली सिंथेसाइज कराना है और ध्यान रखना है अपने शरीर का, तो सुबह जल्दी उठना शुरू करिए। अपने आप को धूप में लेके खड़े होइए। कम से कम 15 से 20 मिनट धूप में खड़े रहना आपके लिए बहुत सही चीज़ रहेगी। फिर हम बात करते हैं फैट्स की। आजकल अधिकतर लोगों को फैट का फोबिया हो गया है। डर लगता है उन्हें फैट का नाम सुन के। अरे हम तो मोटे हो जाएंगे, अरे हम तो ये हो जाएंगे, हम नहीं खाएंगे, वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। पर आप लोग अगर अच्छा फैट खाएंगे तो आप लोग कभी मोटे नहीं होंगे। फैट्स के भी 2 प्रकार होते हैं, एक होता है गुड फैट, एक होते हैं बैड फैट्स। बैड फैट्स में आप जितने तली भुनी चीज़ें ले लें, मीठा, तली भुनी चीज़ें, बहुत ज़्यादा डालडा, तेल, बहुत ज़्यादा पेस्ट्री जैसी चीज़ें, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये होते हैं आपके बैड फैट्स। गुड फैट्स को कंज्यूम करेंगे, आपके शरीर में फैट्स की मात्रा रोज़ जाएगी तो आपका विटामिन डी ऑटोमेटिक अब्जॉर्ब होगा। और वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि आपका विटामिन डी जो है वो एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है। आपके शरीर में उसके अब्जॉर्प्शन के लिए आपको फैट की बेहद ज़रूरत होती है। और अगर आप लोग फैट्स ही कंज्यूम नहीं करेंगे, गुड फैट्स, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, गुड फैट्स ही कंज्यूम नहीं करेंगे तो आपके शरीर में विटामिन डी अब्जॉर्ब कैसे होगा? गुड फैट्स में क्या आता है? गुड फैट्स में नट्स आते हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, सीड्स आते हैं, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सेसेमे सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, एवोकाडो आता है गुड फैट्स में, घी आता है गुड फैट में। लेकिन घी का तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा जब आप उसको ऐसे ही या तो चम्मच भर के, 1 चम्मच भर के अपनी दाल के ऊपर डाल लीजिए, सब्जी के ऊपर डाल लीजिए, रोटी में डाल लीजिए, फिर खाइए। या आप उसको ऐसे ही खाली पेट पी सकते हैं, उसके ऊपर पानी या दूध, जो भी आपको पीना चाहें वो। अगर आप इसी घी को पराठे के फॉर्म में जला के खाएंगे तो वो बैड फैट बन जाएगा। तो चलिए ठीक है, मैंने आपको एक जिस्ट दे दिया है, बट अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो कि गुड फैट्स और बैड फैट्स क्या होते हैं और ये अलग क्यों हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल कम अप विद इट फॉर श्योर। अब हम बात करते हैं फोर्टिफाइड फूड्स। अब व्हाट डू आई मीन बाय फोर्टिफाइड फूड्स? फोर्टिफाइड फूड्स मतलब ऐसे खान पान के पदार्थ जिनमें आर्टिफिशियली विटामिन्स और मिनरल्स ऐड किए गए हैं क्योंकि वो उनके नेचुरल फॉर्म में या तो बहुत कम है या है ही नहीं। तो फोर्टिफाइड फूड्स में आते हैं फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड सोय प्रोडक्ट्स, फोर्टिफाइड घी, चीज़। इन सब में क्या होता है, विटामिन डी और बाकी मिनरल्स ऐड किए जाते हैं आर्टिफिशियली।
इसीलिए ये वन ऑफ द सोर्स है, अलोन सोर्स नहीं है, वन ऑफ द सोर्स है विटामिन डी का, जिसमें आपको थोड़ी सी मात्रा में बाकी खाने के कंपैरिजन में इधर मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए फैटी फिश, जो सैल्मन है, ट्यूना फिश है, कॉड लिवर ऑयल होता है, उसमें आपको विटामिन डी की मात्रा बहुत अच्छे क्वांटिटी में मिल जाएगी। दैट इज़ वेरी गुड। फिर जो लोग अंडा खा लेते हैं उनके लिए अंडा भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। देन वी टॉक अबाउट मशरूम्स। मशरूम्स ऑल्सो आर अ वेरी गुड सोर्स। जो सन ड्राइड मशरूम्स होते हैं दे आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो ये मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट सोर्सेज बताए हैं विटामिन डी जहाँ से आपको मिल सकता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आया और आप और स्पेसिफाइड जानकारी जानना चाहते हैं तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।